नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज के पेपर का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, तो जल्द से जल्द भाई जुड़ जाइए इस सेशन में, इस क्लास में। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, लाइक कर दो। हाँ, और कमेंट में बताओ कि सभी का पेपर कैसे हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए, पहला प्रश्न, सातवां प्रश्न है कि अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल में है, किस राज्य में है भाई? अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव किस राज्य में है, बताओ। हाँ भाई, राजस्थान जीके और करंट के प्रश्नों का सबसे पहले हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। राजस्थान जीके और करंट। हाँ, अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव सर जी तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु बिल्कुल सही है। आगे है कि किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, कौन सी सभ्यता थी रे? कमेंट करो, कमेंट करो भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल सही है, गणेश्वर। जिनका भी आंसर गणेश्वर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, आपका कोई भी नहीं गलत कर सकता ये उत्तर। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल, आगे ये तो डेट है, वर्ष कौन सा था? कौन सा वर्ष था सर जी? 2013। ये रहा 2013, ऑप्शन नंबर सी में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, अगला प्रश्न है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 के अनुसार 2017 की तुलना में कौन सा राज्य वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई? कौन से राज्य की हुई भाई? हाँ, बताओ। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है भाई, आंध्र प्रदेश। हाँ, कि भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। पहला कंप्यूटर स्थापित भाई भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में नहीं हुआ था, ये हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ए नहीं होगा, डी होगा, डी। हाँ, हाँ जी बिल्कुल। अगले ये हमारे थोड़े साइंस के क्वेश्चन है। हाँ, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरे बीडी कल्ला नहीं है रे, बीडी कल्ला नहीं है। हाँ, ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बचे हैं आपके पास, तीनों में से बताओ। प्रद्युमन सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी प्रद्युमन सिंह। हाँ, किन किन का आ रहा है? बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया? किस आयोग की सिफारिश पर किया, बताओ। राजस्थान पुनर्गठन आयोग, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? जोधपुर? अरे नहीं रे, जोधपुर तो नहीं। कौन सा हो जाएगा? पाली, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी पाली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? भीलों में लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा? गीदड़ नहीं है, ढोल नहीं है, चंग भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा? गवरी हो जाएगा, गवरी नृत्य। हाँ, ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है ऑथेंटिकेशन, यानी प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर ई प्रमाणीकरण। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? किसने जीता चिकित्सा के क्षेत्र में? स्वांते पाबो, कौन? स्वांते पाबो, ऑप्शन नंबर डी स्वांते पाबो, बिल्कुल।
राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? कितने प्रतिशत थी? 5.66%। 5.66%, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? विश्व वानिकी उद्यान जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रामरसदे। हाँ, रानी रामरसदे ने करवाया। किसने? रामरसदे ने। प्रश्न छूट तो नहीं गया? हाँ, कोई नहीं छूटा। चलिए, लू। लू क्या है? अरे लू तो सबको आनी चाहिए रे। गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा। कृष्णा नदी का उद्गम निम्न स्थानों में से किसके निकट है? नासिक नहीं है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्री है। हाँ सर, महाराष्ट्री है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, बिल्कुल। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के 63 में से भारत कितने स्थान पर है? भारत 8वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी, 8वें स्थान पर है। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। हाँ, गागरोन कितनी बार समझाया? बताओ अब। कितनी बार मैंने क्लासों में पढ़ाया भी था रे। अगर अब भी गलत करके आते हो। हाँ, महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के मध्य, और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था, बिल्कुल। पढ़ते तो हो भाई तुम। हाँ, आगे देखते हैं कि राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर? अंता में। कहाँ पर? अंता में। आगे कौन सा है भाई अपना? ये हमने कल परसों वाली क्लास में पढ़ा था। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष? परसों वाली क्लास में पढ़ा था। 9 तारीख वाली क्लास अटेंड की हो तो सही करके आ चुके। कांता पट्टानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए? नटराजन चंद्रशेखर, सही है। स्वामी सच्चिदानंद, ये भी है। वशिष्ठ त्रिपाठी, ये भी है। लेकिन प्रतिभा रे ये नहीं हुई थी, तो प्रतिभा रे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक। अरे आर्यभट्ट के क्यों करके आया रे? स्पुतनिक हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है भाई। ये फिर साइंस मैथ के आ गए हैं। हाँ, प्रश्न ये रहा। राजस्थान के बजट 2022-23 में मरुक्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया है? कितना? 600 करोड़। कितना? 600 करोड़। हाँ। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शीर्ष संस्था है? वो है रीको। कौन सी हो जाएगा? रीको। रीको संस्था। पावर, ये अपना नहीं। चलिए, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? गुजरात नहीं है। पेरियार केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते? ये तो साइंस का है। हाँ, तो भी बता देते। प्रश्न ले लिया है तो बता देते। कितने? 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम?
नीति आयोग का पूरा नाम बताना है, बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए पर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना सही है इसमें। फिर अपना प्रश्न कहाँ है? चलिए यहाँ नहीं है। हाँ, एक प्रश्न है कि जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 9 तारीख वाली क्लास से ये भी प्रश्न आया है, पढ़ाया था राष्ट्रपति शासन। हाँ, कौन सा? गुरमुख निहाल सिंह तो भाई मुख्यमंत्री था रे। श्री संपूर्णानंद कौन हो जाएगा? श्री संपूर्णानंद। यहाँ पर राज्यपाल की बात कर रहा है। प्रश्न ध्यान से पढ़ो। हाँ, आधा अधूरा मत पढ़िया करो कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सबके ध्यान में क्या आया? मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आगे राज्यपाल पूछ रहा है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर ही होगा, बिल्कुल जयपुर होगा। आगे हमारा प्रश्न, किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है चित्रकला। ये भी पढ़ा है, चित्रकला। बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी? बड़ली अजमेर में की जाएगी। अजमेर में की जाएगी। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया? कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया? चंबल अभयारण्य। कौन सा? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मीणा देती? मीणा दे तो रामदेव जी की माता का नाम था रे। बिल्कुल। हाँ, अगला अपना प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्राओं को, किसको? छात्राओं को, छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। सबको आना चाहिए डूंगरपुर। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है? ब्लू पोट्री। कौन सा हो जाएगा? ब्लू पोट्री हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कपिल मुनि से संबंधित है बीकानेर, लेकिन यहाँ पर बीकानेर नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोड़ायत दिया गया है। बिल्कुल हो जाएगा सही, कोड़ायत। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस। मानस तो असम में है, असम में है मानस तो। बेतला नहीं है। केवलादेव राजस्थान में है। बांधवगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़। चिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? महानदी के डेल्टा पर स्थित है चिल्का झील। राजस्थान में स्थापित प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम मैंने बताया था, पढ़ा था। ये भी 9 तारीख वाली क्लास से आया है, कृष्णा मिल्स। कौन सा? कृष्णा मिल्स। रावजेत सिरोछंद का लेखक कौन था? कौन था? वीटू सुजो। वीटू सुजा। बिल्कुल सही है। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? अलवर में है अशोक लीलैंड फैक्ट्री। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई है? एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है। और किससे नहीं है? एथलेटिक्स से है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? कि इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई। बिल्कुल सही। इसे सूती कपड़ों पर किया जाता है। ये भी सही। ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है। ये भी सही। ये इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें लाल और हरा रंग का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक नहीं है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध है महिलाओं के लिए निःशुल्क फोन प्रचंड, जिसे हाल ही में शामिल किया गया था। एक है ये हेलीकॉप्टर है, क्या है? ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।
ठीक है, चलिए। हर अपना अगला प्रश्न कहाँ गया रे। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक उन्नयन तथा विकास करना है। स्कूल का। किसका? स्कूल। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 2000 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? 11 जिले। कितने? 11 जिले। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बना संस्कृति? आहड़ संस्कृति को बना संस्कृति कहते हैं। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। किसने? नैनूराम शर्मा ने। अकाल के प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? बीकानेर की ओर संकेत किया गया है। रेजांगला युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? रेजांगला युद्ध स्मारक कहाँ पर है? ये है सर लद्दाख में। बिल्कुल लद्दाख में है। बोरला। बोरला सिर में पहना जाता है। कहाँ का है? सिर का आभूषण है। 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्माण सभा में कितने सदस्य थे? 12 थे, लेकिन 11 आपका सही हो जाएगा। 12 सदस्य शामिल थे, 11 राजस्थान के। 12 है, लेकिन 12 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 11 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से था। बाकी 11 सदस्य। तो ठीक है भाई, ये आपके राजस्थान जीके और करंट के सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। कोई भी प्रश्न पीछे रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करो। आपको 100% 101% सॉल्यूशन दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई। तब तक के फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।